Hello guys, how do you do? I hope you are doing fine. Dear students, we have seen integrated rate law equation for zero order kinetics. We have seen integrated rate law equation for first order kinetics, the most important one, first order kinetics we have covered. Now, the integrated rate law for second order kinetics, half order kinetics, 2.5 order, 1.5 ऑर्डर, उन सब के लिए तो हम जनरलाइज देख लेते हैं फॉर ऑर्डर एन। उसमें जीरो ऑर्डर भी आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर भी आ जाएगा जो हम कर चुके, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा जो हम कर चुके हैं। एन इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा बाकी सब के लिए, तो वही हम ले लेते हैं एज यूजुअल 1 ए गिविंग प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं बोला हो तो इसी तरह 1 कोफिशिएंट के साथ लेते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट। Write integrated rate law equation and what is the expression for T half of nth order reaction। ये दो चीज बताई। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है, किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट की घटकर कॉन्सेंट्रेशन 80 रह गई, आपको इंटीग्रेट, अगर इंटीग्रेटेड रेट लो आ गया तो वो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का रिलेशन होगा, उसमें आप टी हाफ की कंडीशन पुट कर दोगे एज पर द हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन, तो आपका टी हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। फर्स्ट हो गया तो सेकंड तो अपने आप आ गया। टी आप टी 75% पूछे तो भी आप लोग निकाल दोगे, पर यहाँ पे टी 75% डबल ऑफ टी 50% नहीं होगा, वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में था। ओके, तो क्या तरीका होता है इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन लिखने का? किसी भी न्यूमेरिकल में पूछा जाए उसी तरह जस्ट लाइक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको, पर जनरलाइज एक्सप्रेशन फाइनली आपको ध्यान होना चाहिए थ्योरी में। राइट, डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? R इज इक्वल टू 1/1 माइनस dA/dt इज इक्वल टू k ए की पावर n, nth ऑर्डर है तो ए की पावर n चढ़ाएंगे। अब dA के साथ तो a आ जाएगा ए की पावर n, dt के साथ तो कांस्टेंट है, कुछ t का फंक्शन है नहीं, दो ही पैरामीटर है तो हो जाएगा अपना काम। इंटीग्रेबल फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट एन इश्यू। dA डिवाइड बाई a रेज टू पावर a रेज टू पावर n नीचे आ जाएगा, ये माइनस के dt आ जाएगा। मैं इसी को लिख सकता हूं a रेज टू पावर, अब देखो इधर dx बाय x होता तो इसका इंटीग्रेशन ln x होता, लेकिन यहां पे 2 होता तो इंटीग्रेशन ln x नहीं होता। यहां पे एक कंडीशन होती है x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई n+1, बट यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको पता है, जब n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो मैथमेटिक्स में आप अलग से फॉर्मूला पढ़ते हो और वो होता है ln x। बस इसी मैथमेटिकल लिमिटेशन की वजह से यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं ली हमने, यही हम इस्तेमाल करते हैं। बताओ क्या मैं इसको a रेज टू पावर -n करके लिख दूं फॉर योर हैप्पीनेस? नो तकलीफ। इंटीग्रेट करूं बच्चों में, जीरो टू टी और a की कॉन्सेंट्रेशन a0 टू 80, लेकिन मैथमेटिक्स बोलता है कि यहाँ पे -n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इंप्लाइज n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तभी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं x रेज टू पावर n+1 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू दिस इज नॉट परमिटेड, ये कंडीशन आ गई, तो a रेज टू पावर -n+1
डिवाइड बाई माइनस एन प्लस वन, लिमिट चढ़ा दो आप ए नोट से ए टी, और उधर आ जाएगा माइनस के टी माइनस जीरो, दैट इज माइनस के टी। तो दोस्तों इधर आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन माइनस एन प्लस वन, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, के की तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दूसरी तरफ ले जाकर, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन माइनस वन, लिमिट पुट कर दो ए नोट टू ए टी, एन माइनस वन, और उधर आ जाएगा 1 माइनस एन की बजाय एन माइनस वन, ये माइनस इधर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा इधर एन माइनस वन के टी। पुट कर दीजिए, तो आपका लिमिट पुट करने के बाद आ जाएगा, इधर नीचे लिख देता हूं, और ओके इसी को मैं लिख दूंगा n माइनस वन के टी इज इक्वल टू दोस्तों 1 रेज टू पावर concentration of A at any time t minus concentration of A naught at same time t। वो इनिशियल कौन सा A naught by A t। अब n माइनस वन के को मैं नीचे ले जाता हूं, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज बस n इज इक्वल टू वन के लिए यूज नहीं करना, n इज इक्वल टू जीरो के लिए यूज कर लो, वही आ जाएगा आपका। n इज इक्वल टू टू के लिए यूज कर लो, n इज इक्वल टू 1.5, n इज इक्वल टू 2.5, मन चाहे n इज इक्वल टू 3 के लिए यूज कर लो, आप बिंदास, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर वाला तो वैसे लॉग में आ रहा था, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट बाई ए टी, लॉग में आ रहा था, यहाँ तो लॉग है ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला की लिमिटेशन है। ये आ गया एक्सप्रेशन, तो आप लोग समझ गए, डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, सिंपल फॉर्मूला लगाया है मैंने। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया आपका n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, बस मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, दिस इज द फॉर्मूला आई हैव यूज्ड हियर इन दिस डेरिवेशन। एक बार ये हो गया, बाकी तो अब अलग अलग ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने जनरलाइज nth ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर भी नहीं करते तो इसी में n की वैल्यू जीरो पुट करो, वो काम हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, दैट मस्ट यू मस्ट बी रिमेंबर। अब हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। बताओ हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन क्या है, जब टाइम का मतलब टी हाफ हो गया तो ए की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का आधा रह गया, पुट कर दो उधर। जब टी का मतलब टी हाफ है दोस्तों, तो ये n माइनस वन के, ठीक है, n माइनस वन के हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ए नोट बाई 2 की पावर n माइनस वन, 1 बाई ए नोट की पावर n माइनस वन। ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम आ गया, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया दोस्तों, 2 रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन के, ये हो गया
ए रेज टू पावर n माइनस, ये भी आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन याद रहती है खुद। देखो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज, गिवन रिएक्शन के लिए ऑर्डर फिक्स है तो n की वैल्यू फिक्स हो गई, रेट कांस्टेंट फिक्स है तो k की वैल्यू फिक्स हो गई, n और k फिक्स है तो ये फिक्स हो गया गिवन रिएक्शन के लिए। पर इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, a नोट या a, है ना। तो किसी खास रिएक्शन के लिए half life period is inversely proportional to a raised to power n minus 1, पर फर्स्ट ऑर्डर के अलावा बाकी सब के लिए ये ट्रू है रिलेशन। ये आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर सबके लिए। यहां पर n की वैल्यू जीरो पुट करो, क्योंकि n की वैल्यू 1 के अलावा तो बाकी सब वैलिड है। n की वैल्यू जीरो पुट करो, यहां पे n की वैल्यू जीरो पुट करो। आपको जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉर्मूला आया था ना, टी हाफ a बाई 2k और a इज इक्वल टू a नोट माइनस kt, वही आ जाएगा इधर। n की वैल्यू 2 पुट करो सेकंड ऑर्डर में, इधर भी n की वैल्यू 2 पुट करो, तो सेकंड ऑर्डर का जो अलग से डेरिवेशन करोगे वही यहां से आ जाएगा। n की वैल्यू मान लो 3/2 दे रखी है तो यहीं पे चिपका दो ना डायरेक्टली टी हाफ, और इसमें ये दो चीज पूछी है तो मान लो t 80% पूछा हो तो क्या करोगे, 80%, जब t का मतलब t 80% होगा तो 80% चला गया तो 20% बच गया, तो 80 की वैल्यू क्या होगी, 20/80 मल्टीप्लाइड बाई a नोट, यानी कि a नोट बाई 20/100 मल्टीप्लाइड बाई a नोट, यानी कि 1/5 a नोट। 80 की वैल्यू पुट कर दोगे इधर, आपका t 80% आ जाएगा। जैसा भी होगा वो आप निकाल सकते हो टी हाफ। हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सब के लिए है, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो या इंटीग्रल ऑर्डर हो उनके लिए है। यहां अगर 2a गिविंग प्रोडक्ट है तो जहां जहां k है सब जगह 2k कर दो इधर भी, और इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वल। यहाँ 3a गिविंग प्रोडक्ट है तो k की जगह पर यहाँ पर भी 3k चिपका दो, और यहाँ पर भी k की जगह पर 3k। तो k is replaced by mk if coefficient of reactant A is m in place of 1। अगर ma गिविंग प्रोडक्ट करके है तो जहां जहां k है सब जगह टी हाफ टी 75% इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन में m के रख देंगे k की जगह पर, यहाँ पे जो k है उसकी जगह m के रख देंगे अगर ma गिविंग प्रोडक्ट है तो। आप लोग इजीली समझ सकते हो ये चीज। अब थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं टी हाफ को। टी हाफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, इनिशियल कंसंट्रेशन का रेज टू पावर n माइनस 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो एक टेबल बनाता हूं, क्यों टेबल बना रहा हूं, क्योंकि वो काम आएगी आपको क्वेश्चन में। ऑर्डर में बता रहा हूं और यहां पर मैं रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर अगर फर्स्ट ऑर्डर है, अगर सेकेंड ऑर्डर है, अगर थर्ड ऑर्डर है, और जनरलाइज देखो तो मैं nth ऑर्डर है। बताओ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1a रेज टू पावर n माइनस, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन ही देखना है वहां। तो n की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो a की पावर -1 ऊपर जाके a की पावर +1, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। आप लोगों को याद होगा जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था टी हाफ का, a/2k। तो यहां से क्या आ रहा था, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, पहले पढ़ चुके हो आप, ये जनरलाइज है तो यहां से भी वही आएगा। 1 बताओ टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ a के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब n की वैल्यू 1 है तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है आपका, 0.693 डिवाइड बाई k, a की पावर 0 लिख सकते हैं इधर। ये सब नो, तो इंडिपेंडेंट है, ये भी आप जानते हो पहले से। n की वैल्यू 2 पुट करो तो टी हाफ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, n की वैल्यू 3 पुट करो तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो गया, n की वैल्यू n पुट करो तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर n माइनस 1 हो गया। यानी कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करें और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए तो पक्का जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल कैसे भी करें पर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन उतना ही रहे, चेंज नहीं हो, तो पक्का वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ट्रिपल की, हाफ लाइफ पीरियड 1/3 हो गया तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेकंड ऑर्डर है, लाइक दिस। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, मेनली दिस इज द रिलेशन। और फॉर्मूला भी आपको nth ऑर्डर के लिए ध्यान है, राइट। फॉर्मूला इज ऑल्सो, ये मैंने एक्सपेंड करके इसलिए डिस्कस किया बिकॉज दिस इज बीइंग यूज्ड। अब एक होता है हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। बस अलग अलग ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग लेने पर हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग तरह की डिपेंडेंसी रखता है। बस इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। ऑर्डर डिटर्मिनेशन का हाफ लाइफ या हाफ लाइफ मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन, हाफ लाइफ मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन। देखो जी, इस हाफ लाइफ मेथड में करते क्या है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, यहां पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हो और एक्सपेरिमेंटली हाफ लाइफ मेजर कर रहे हो। जब इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ए ली तो हाफ लाइफ आपको टी हाफ 1 मिला उस रिएक्शन का। जब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की A2 ली तो हाफ लाइफ पीरियड इतना मिला। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है A1 A2। जहां कंसंट्रेशन है उसकी जगह पर रिएक्टेंट गैसियस है तो प्रेशर भी ले सकते हो, राइट। तो व्हाट इज द रिलेशन, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू पावर n माइनस। तो इससे क्या लिख सकता हूं मैं, टी हाफ दूसरा वाला डिवाइड बाय टी हाफ पहला वाला इज इक्वल टू A1 बाई A2 रेज टू पावर n माइनस 1। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पता है, 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 तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब n की वैल्यू आ जाएगी तो ऑर्डर डिटरमाइन हो गया। पुटिंग दिस डेटा in this you will get order of reaction। hence ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इतनी एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन ली तो इतना हाफ लाइफ पीरियड एक्सपेरिमेंटली मेजर किया इतना। आपने ऑर्डर डिटर्मिनेशन के कितने मेथड देखे हैं, पहला इनिशियल रेट मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन, दूसरा हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन, तीसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं उसको, एंड फोर्थ इज ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। तो व्हाट आई मीन टू से बच्चों, ये हाफ लाइफ मेथड है ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। दिस इज हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन, हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन है। तो आपको हाफ लाइफ मेथड में अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं एक्सपेरिमेंटली और अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड जो भी होता है चेंज होकर या बिना चेंज होकर वो हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद जो हाफ लाइफ पीरियड मिलेगा उस हाफ लाइफ पीरियड से हम लोग रिलेशन में पुट करेंगे टी हाफ 2 बाई टी हाफ 1 इज इक्वल टू A1 बाई A2 रेज टू पावर n माइनस 1, वहां से n आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा को पुट करके n की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला में। एंड बच्चों तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया ऑर्डर डिटर्मिनेशन का, हाफ लाइफ मेथड। लेट अस डू
न्यूमेरिकल अगर हम एक डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, उसमें हम अमोनिया का प्रेशर मिलीमीटर ऑफ Hg में इनिशियली कुछ लेते हैं और हाफ लाइफ पीरियड मिनट में उस रिएक्शन का मेजर करते हैं। फिफ्टी मिलीमीटर ऑफ Hg लिया, फिर 100 लिया, फिर 200 मिलीमीटर ऑफ Hg लिया, 3.64 मिनट मिला, 1.82 मिनट मिला एंड 0.91 मिनट मिला। बताओ अगर इनिशियल प्रेशर इतना इतना लें तो हाफ लाइफ पीरियड इतना इतना मेजर हुआ एक्सपेरिमेंटली, तो अगर इस डिकम्पोजिशन ऑफ होने वाली रिएक्शन का ऑर्डर पूछूं तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखो बच्चों, ये A1 बोल देता हूं, प्रेशर है P1 बोल दो, A2 बोल देता हूं, ये A3 है, ये T12 है। जब इनिशियल ये है तो इसको T12 बोल दूंगा, ये T3। साफ साफ पता चल रहा है ये हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन का क्वेश्चन है। हाफ लाइफ दे रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर के साथ। तो देखो किसी भी दो डेटा को आप उठा लो, क्या T12 बाई T12 is equal to A1 by A2 raised to power n minus। डेटा पुट करो बच्चों, T12 1.82, T12 3.64, T12 by T12, तो ये क्या हो जाएगा, A1 by A2 50 by 100 मिलीमीटर ऑफ Hg raised to power n minus 1। तो बच्चों ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2 की पावर n minus 1, implies 2 की पावर 1 is equal to n minus 1, hence n minus 1 is equal to 2, 1 and hence n is equal to 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। आप इसी डेटा में थर्ड और सेकेंड इस पेयर को भी ले सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो, तो भी आंसर n is equal to 2 ही आएगा। इन दोनों डेटा को ले लो, कर लो, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को, तीनों से आंसर सेम आएगा। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी अगर आप थोड़े समझदार हो तो। बताओ हाफ लाइफ दे रखा है और इनिशियल प्रेशर या कंसंट्रेशन दे रखी है, तो तुरंत हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन में यही तो करते हैं, अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं और हाफ लाइफ पीरियड मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, तो T12 inversely proportional to A raised to power n minus 1 है। मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, तो T12 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो गया, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब हम डबल करेंगे तो हाफ लाइफ आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन A से 50 mm से 100 mm डबल की तो हाफ लाइफ 3.64 mm से आधा हो गया। यही तो है, तो मतलब n की वैल्यू 2 है इधर। जब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने पर हाफ लाइफ पीरियड आधा हो जाए तो मतलब 2 है। इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने पर हाफ लाइफ पीरियड 1/4 टाइम्स हो जाए तो इसका मतलब ये रिलेशन होगा, a की पावर 2 वाला, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर 2 हो गया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, या 3 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, n-1 होता है। तो उसमें a की वैल्यू अगर आप a की वैल्यू डबल करते हो तो T12 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ये रिलेशन ही बोलता है मैथमेटिकली। तो दिस इज द डिफरेंट इनिशियल रेट मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन हम लोगों ने सीखा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, then we will stop as far as this particular lecture is concerned, nth order। तो देखो बच्चों,
मेरे पास कोई रिएक्शन है ए गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने 64 मोलर ले लिया हाइपोथेटिकली, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है वैसे, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो टाइम लगा 64 मोलर से एक की कॉन्सेंट्रेशन अब हो गई T1 टाइम के बाद 32 मोलर, फिर T2 टाइम के बाद एक की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 16 मोलर, फिर T3 टाइम के बाद एक की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 8 मोलर, फिर T4 टाइम के बाद एक की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 4 मोलर, T5 टाइम के बाद 2 मोलर और T6 टाइम के बाद 1 मोलर हो गई कॉन्सेंट्रेशन घटती घटती। ये 100 मिनट आगे से दे रखी है। फाइंड T2 T3, फाइंड T2 T3 T4 T5 T6 if first order of reaction is 0, if order of reaction is first, if order of reaction is second। ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो 64 मोलर से 32 मोलर मतलब हाफ लाइफ पीरियड हुआ था, वो 32 का आधा 16, ये फिर हाफ लाइफ पीरियड है, पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है इस बार 16 मोलर से 8 मोलर, इनिशियल 16 रखते हुए हाफ लाइफ पीरियड T3 है। 8 से 4 फिर ये भी हाफ, 4 to 2 ये भी हाफ लाइफ पीरियड है, 2 to 1 सब में कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है, यानी कि T2 T3 T4 T5 T6 ऑल आर हाफ लाइफ पीरियड्स। अब हम बात करते हैं T1 हाफ लाइफ पीरियड T2 के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है, T1 के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है, यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल आधी है। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन होता है, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है तो हाफ लाइफ पीरियड भी आधा हो जाएगा। तो बताओ 64 मोलर से 32 मोलर हो गई, तो यहाँ का हाफ लाइफ पीरियड 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 मिनट। बताओ ये अगर 50 हो गया तो 32 के 16, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा उसका आधा, फिर कितना हो जाएगा 25/2 यानी कि 12.5, फिर 6.25 उसका भी आधा, फिर 3.125 उसका भी आधा, इतने इतने मिनट्स में हो जाएगा सबकी सब। अगर 100 मिनट है स्टार्टिंग में, क्या यूज किया मैंने जीरो ऑर्डर के टी हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हर स्टेप की आधी होती जा रही है, तो हाफ लाइफ पीरियड भी आधा होता चला जाएगा। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें तो टी हाफ ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो 64 मोलर का आधा करना हो या 32 का आधा करना हो या 16 का, 100 मिनट लगा है तो थ्रू आउट 100 मिनट ही रहेगा हाफ लाइफ पीरियड। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो फिक्स रहता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जब 64 मोलर का हाफ लाइफ पीरियड 100 मिनट है तो 32 मोलर का भी 100 ही रहेगा। तो सबकी वैल्यू क्या रहेगी 100, 100 मिनट, 100 मिनट, 100 मिनट, whatever be the initial concentration, half life period is same 100 minutes। order is equal to 2, order is equal to 2 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रहेगा, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी हुई तो हाफ लाइफ पीरियड डबल हो जाएगा। बताओ 64 से 32 आधी हुई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां से आ जाते रहे, ये आधी हुई तो हाफ लाइफ पीरियड डबल हो जाएगा, यानी कि T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू से डबल हो जाएगी, यानी कि 100 मिनट का डबल 200 मिनट। अब
अभी 32 का आधा 16 हो गया, तो T3 T2 का डबल हो जाएगा 400, फिर 400 का डबल 800 मिनट, उसका डबल 1600 मिनट, उसका डबल 3200 मिनट। ये हो जाएगा आपका फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए से फर्क नहीं पड़ता और जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। इस हाफ लाइफ पीरियड का ए ये है, इस हाफ लाइफ का इनिशियल ए ये है, इस हाफ लाइफ का इनिशियल ए ये है। इस तरह आप कंपेयर कर सकते हो। तो हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सब क्या रिलेशन है, इसके ऊपर हाफ लाइफ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन होता है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने यूज किया फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी सब ऑर्डर पे रहेगी एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पे हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इसलिए सब जगह 100 मिनट बराबर है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चाहे कहीं से भी आधा कर रहा हो कॉन्सेंट्रेशन। ओके दोस्तों, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।